हमर फलनवा जात बा, हमर परिदार बा, हमर हई बा, हमर प्रशांत किशोर मुक्त रूप से डैमेज किनको आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में ये देखने वाली सीट बिहार में उनको इस विधानसभा अकेले अगर भाजपा लड़के देख ले, अकेले नीतीश जी लड़के देख ले, अकेले आरजेडी लड़के देख ले, अकेले प्रशांत किशोर लड़के देख ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी हमारे साथ चंपारण उदय न्यूज़ के संपादक हैं उदय जी। इनसे हम बातें करेंगे। अभी बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, इन्हीं से बातें करेंगे। बिहार की राजनीति का रुख किधर जा रहा है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपने हमको मौका दिया बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है भाई। अभी बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ भाजपा जेडीयू है, दूसरी तरफ राजद है, और तीसरी ओर एक बिहार का उभरता हुआ पार्टी आ रहा है जन सुराज। चिराग पासवान मुकेश सहनी के काहे छोड़ दिए? भाजपा में तो चिराग जी आइए गए। हाँ। तो इस बीच में जन सुराज भी सामने आई है। तो जन सुराज के बारे में बिहार की जो राजनीति चल रही है अभी, पहले आप बिहार की राजनीति समझेंगे कि जन सुराज? पहले चलिए बिहार की राजनीति के बारे में ही बता दीजिए। देखिए, बिहार का राजनीति में लगता है अब खेला होगा। अब बिहार खेला करने के लिए जाना जाता है, और खेला का मास्टर मालूम है कौन है? सब कोई जानता है खेला का मास्टर कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो देखिए, भाजपा और जदयू जब भी चुनाव लड़ती है, देखिएगा बहुमत के साथ आती है, और बहुमत से ज़्यादा भी आता है। राजद भी जेडीयू के साथ आती है तो बहुमत के साथ ही आती है। बिहार में वही तो हम आपको बता रहे हैं, दो पार्टियां जब एक जगह लड़ती है तो उसकी सरकार बनती है। अकेले अगर भाजपा लड़के देख ले, अकेले नीतीश जी लड़के देख ले, अकेले आरजेडी लड़के देख ले, अकेले प्रशांत किशोर लड़के देख ले, कुछ नहीं होने वाला है बिहार में। जब तक गठबंधन का यानी कि बिहार में जब तक कोई किसी से अलायंस नहीं करेगा, चुनाव नहीं जीतेगा। प्रशांत किशोर अकेले पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? सुन लीजिए, अब बताते हैं आपको। प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रहे हैं ना, प्रशांत किशोर जी रणनीति अच्छा बनाते हैं। ये बिहार है, यहाँ जाति कुट कुट के भरा है, समझे? रग रग में जाति भरा है। लोग यहाँ कहता है, देखते होइएगा चुनाव में, अभी देखते होइएगा कि एक बोतल खून ले ला, लेकिन वोट बड़ा सोच समझ के दे। हमर फलनवा जात बा, हमर परिदार बा, हमर हई बा, हमर हऊ बा। जातिवाद की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जहाँ भी जाते हैं तो जातिवाद को लेके, जातिवाद का जो आंखों के सामने जो पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उनके कहने से हट जाएगा। इतना साल से नीतीश कुमार भाजपा करते न रह गया जातिवाद, कहाँ हटा? फिर भी पहले की अपेक्षा परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इस बीच में अभी जातीय जनगणना जो हुई है, फिर से कहीं ना कहीं जो पुराना जातिवाद, जिस प्रकार से पुराने समय में जातिवाद चल रहा था, अब आज के समय में फिर से दिखने लगा है। यह जातीय जनगणना के आधार पर ही हुआ है। इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, जातीय जनगणना न होकर आर्थिक जनगणना हुआ रहता ना, तो बहुत बढ़िया रहता, जिससे लोगों का इनकम, आय का स्रोत मालूम होता। गरीब धनी का, अमीरी गरीबी का अच्छा आंकड़ा आता, और जो गरीब होता उसके लिए सरकार कुछ थी। लेकिन जातीय जनगणना सरकार कोई भी पार्टी कराए, वो अपने फायदे के लिए करा रही है। कि आज हम एक कस्बा है, हम जान जाते हैं, जैसे कि आप हम समझा रहे हैं, जान जाते हैं कि इसमें 150 वोट राजपूतों का है और 80 वोट यादवों का है, सपोज दैट, उदाहरण के लिए। तो किसका सरकार बनेगा? बिहार में जाति, पहले ही बोले बिहार में जाति घुस के बनल है। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसको तोड़ेंगे, टूटेगा, लेकिन इस बार तो हमको नहीं लगता है कि टूटेगा। प्रशांत किशोर जी का सीट आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि वो सरकार बना ले। यानी कि आपके हिसाब से जो बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। कोई सरकार अपने फायदे के लिए तो कर रही है। जातीय जनगणना में सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को हुआ है? जातीय जनगणना तो सबसे पहले नीतीश कुमार की मांग थी, और आरजेडी की भी मांग थी। भाजपा नीतीश के साथ रहने पर उसकी मजबूरी है। नहीं, जैसे हम जातीय जनगणना हुआ है, हालांकि जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में जनगणना, हम अपने देश में नहीं देश, अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं। अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना में सबसे ज्यादा जो जाति की संख्या है यादव समाज की है। तो क्या आपके अनुसार आरजेडी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? देखिए,
बिहार में 2-3 गो अथी है नेता, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और लालू यादव। ये 3 गो जहाँ रहेगा ना, उसका लालू यादव का नाम पर 80% यादव, 70% 80% यादव उनको ही वोट करेगा। मुकेश सहनी जहाँ रहेंगे उनका 80% 70% वोट मल्लाह लोग, निषाद समाज उनको वोट करेगा। अब बात करते हैं चिराग पासवान, कोई कितना हल्ला तबाह मचा ले, लेकिन चिराग पासवान अगर पासवान समाज का नेता है तो पासवान समाज भी 80% उन्हीं को वोट करता है। यानी आप कि उसको- अभी सबसे ज्यादा फायदा आप चिराग जा- पासवान के द्वारा भाजपा को हो रहा है। भाजपा को हो रहा है, लेकिन अभी जो बताए हैं ना, आप बताए हैं ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका आबादी है? यादव समाज के। यादव समाज का, मुस्लिम, दोनों मिला के 27% है ना भाई बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यादव टूट के अगर भाजपा और उसको वोट कर देता है, समझ गए, तो ये सोचने वाली बात होगी और देखने वाली भी बात होगी कि जनसुराज जैसे इस पर कितना इफेक्ट डालकर लोगों को मोटिवेट कर पाता है। एक तरह से देखा जाए सर कि जिस जिस जाति का जहाँ संख्या ज़्यादा है उस पर उसमें कहीं ना कहीं उस जाति से एक नेता उभारने की काम कर रही है। उभर जाते हैं क्या? एकदम। और इस बीच में जनसुराज जिस प्रकार से एंट्री मारी है। जनसुराज का काम बहुत बढ़िया है, मैनिफेस्टो भी अच्छा है, लेकिन लोग इसको कितना समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। लोगों के अंदर कितना लोग इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में ये देखने वाली बात। क्या लगता है आपके हिसाब से अभी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी भारी पड़ने वाली है? देखिए, नीतीश और भाजपा है तो ऑटोमेटिक भारी पड़ेगी। अभी यानी कि एनडीए गठबंधन कभी भी आगे रहेगी। आगे रहेगी। अब आगे रहने के कारण समझ लीजिए, प्रशांत किशोर मुख्य रूप से डैमेज किनको कर रहे हैं? आरजेडी महागठबंधन को, और नीतीश कुमार को भी डैमेज कर रहे हैं। हमला लगातार उन्होंने, प्रशांत किशोर किन पर ज्यादा किया है? नीतीश पर और आरजेडी पर, लालू परिवार। तो खुद सोच सकते हैं कि डैमेज वो किसको कर रहे हैं। भाजपा पर अटैक करते हैं, लेकिन जो अटैक होना चाहिए वो अटैक नहीं करते। कितना डैमेज करेंगे? जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि एनडीए अभी आगे रहेगी, तो कितना डैमेज कर सकते हैं? कि प्रशांत किशोर, हमको लगता है 20 गो सीट उनको आएगा, 15 से 20 गो सीट बिहार में उनको विधानसभा में मिलेगा। यानी कि क्योंकि हम लोग असर पड़ने वाला है। असर पड़ने वाला है। तो चलिए, उदय जी के द्वारा साफ साफ तुम्हें बताया गया कि अभी विधानसभा जो चुनाव है, इस चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए ही भारी पड़ने वाली है और प्रशांत किशोर को 20 सीट मिलने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, जैसा कि उदय जी के द्वारा बताया गया। फिलहाल बिहार की राजनीति में काफ़ी एक नया भूचाल आ चुका है और इस भूचाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करती है यह आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आप देख रहे थे तिरु दस्तक। इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी बहुत सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।